अस्सलाम वालेकुम। मैं तरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 47 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि एक बहुत वास्ट टॉपिक है। उसके हम सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज के हमारे टॉपिक जो है वो है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली ये दोनों होते क्या हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज की डेफिनेशन देखें तो वो क्या है कि स्पीशीज इन विच देयर इज अ डाउट दैट द लास्ट मेंबर ऑफ दैट स्पीशीज हैज डाइड इन द इकोसिस्टम। मतलब क्या कि ऐसे स्पीशीज होते हैं कि जिसमें हमें ये डाउट होता है या हमें ये ख्याल होता है कि इस स्पीशी का जो लास्ट मेंबर है वो भी मर चुका है। लास्ट मेंबर मरने का मतलब ये है कि अब वो नापैद हो गया है, यानी अब जब लास्ट मेंबर की डेथ होगा इसका मतलब आगे फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती, आगे फर्दर वो स्पीशीज अपनी पॉपुलेशन में इजाफा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि वो स्पीशीज अब खत्म होने लगी हैं, इकोसिस्टम से अब बिल्कुल खत्म हो गई हैं, होने लगी नहीं है, खत्म हो गई हैं, क्योंकि उनका लास्ट मेंबर भी हमें डाउट है कि वो डेड हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब वो इकोसिस्टम में वो स्पीशी नहीं मिलेगी हमें, क्योंकि उसका लास्ट मेंबर भी डेड हो गया है, उसमें रिप्रोडक्शन की अब कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं है और अब उनकी कोई पॉपुलेशन में इजाफा नहीं होगा। एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो कुछ पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट हो गई हैं उनमें एग्जाम्पल है हमारे पास एशियाटिक चीता है, हमारे पास एशियाटिक चीता है जो क्या कहते हैं लोकली एक्सटेंड हुआ पाकिस्तान में। किस वजह से? हंटिंग की वजह से, या उसकी हैबिटेट यानी जंगल काट दिए गए, या मतलब उसके जहाँ वो रहता था उन जगह को ख़त्म कर दिया गया, इस वजह से वो हमारे पास वो हो गए, क्या नाम है, एक्सटेंड होगा। इसके बाद है पिंक हेडेड डक है, वो बहुत सालों से दिखी ही नहीं है, मतलब उसका एक कोई स्पीशीज में दिखा ही नहीं है अरसे से, इसका मतलब ये है कि वो एक्सटेंड हो चुका है। इसके बाद है एशियाटिक लॉइन है जो कि साउथ एशिया में पाया जाता था, मुख्तलिफ एरियाज में, पाकिस्तान में भी था, लेकिन अब वो नहीं दिखता है, नहीं अब वो एक्सटेंड हो गया है। इसके अलावा तो पाकिस्तान की बात थी, अगर हम वैसी जर्नल देखें पूरे वर्ल्ड में तो उसमें हमारे पास है पैसेंजर पिजन्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका में एक वक्त में बहुत ज़्यादा अबेंडेंटली पाए जाते थे, लेकिन जो है क्या नाम है मतलब बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, लेकिन अब वो अबेंडेंट हो गए, अब वो नहीं मिलते हमें। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास है वुली मैमूथ है जो कि पाया जाता था आइस एज एलिफेंट से मिलता जुलता था, तब ये पाया जाता था, पर ये अब एक्सटेंड हो गया बहुत हज़ारों सालों से। अगर अब हम दोबारा दूसरी तरफ आए इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की तरफ, तो ये वो स्पीशीज़ है जो डेंजर में है एक्सटेंशन के लिए इन फ्यूचर में, यानी अभी फिलहाल ये एक्सटेंड नहीं हुए, या अभी हम मिले मतलब ऐसे नहीं हुआ कि बिल्कुल एक्सटेंड हो गए, ख़त्म हो गए, लेकिन ये चांसेस है कि ये फ्यूचर में जाके एक्सटेंड हो जाए। मतलब अभी तो वो मौजूद है लेकिन उनकी बहुत कम स्पीशीज़ रह गई हैं, तो ये चांसेस हैं कि अगर उनमें उनको सही जगह नहीं दी गई, उनको सही से उनका ख्याल नहीं रखा गया, तो ये चांसेस हैं कि वो फ्यूचर में जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें पाकिस्तान में तो स्नो लेपर्ड है जो कि नॉर्दर्न एरियाज ऑफ माउंटेन से पाए जाते हैं, जैसे गिलगित बाल्टिस्तान हो गया या खैबर पख्तूनख्वा हो गया, वहाँ पाए जाते थे, लेकिन हंटिंग की वजह से, उनके हैबिटेट लॉस की वजह से अब बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड हो गए और ये चांसेस हैं कि वो फ्यूचर में बिल्कुल एक्सटेंड हो जाए। फिर हमारे पास इंडस रिवर डॉल्फिन है जो कि इंडस रिवर में रहती थी, लेकिन इंडस रिवर की पॉल्यूशन होने ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया, इस वजह से अब ये चांसेस हैं कि वो आगे एक्सटेंड हो जाए। इसके बाद हमारे पास एक ग्रीन सी टर्टल है, वो फिशिंग की वजह से जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होने लगे, लोगों ने नेट जाले डाल के उनको पकड़ना शुरू कर दिया है, तो इस वजह से अब बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होने की ये चांसेस हैं कि वो एक्सटेंड हो जाए आगे फ्यूचर में। और हिमालयन ब्राउन बेयर है जो बहुत कम दिखा जाते हैं, बहुत रेयर केस में वो दिखे जाते हैं। दिखने का मतलब ये है कि हाँ है वो मौजूद, लेकिन एक्सटेंड नहीं हुआ है, लेकिन ये चांसेस हैं कि वो फ्यूचर में जाके एक्सटेंड हो जाए। अगर अब अभी हम ये देखें कि वर्ल्ड में कौन कौन से इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, उसमें हमारे पास बंगाल टाइगर है जो इंडिया में पाया जाता था, लेकिन वही हैबिटेट लॉस की वजह से अब वो बहुत कम दिख रहे हैं। जाइंट पांडा है जो चाइना में पाए जाते थे, लेकिन बहुत कम दिख रहा है, एक्सटेंड होने के चांसेस पे है वो हमारे पास। या एशियन एलिफेंट्स है, तो ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जो एक वक्त में बहुत ज़्यादा दिखते थे, लेकिन अब वो एक्सटेंड होने की कगार पे आ गए हैं कि कुछ टाइम बाद हो सकता है वो एक्सटेंड हो जाए अगर इनसे सही से ख्याल इनका नहीं रखा गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।